कल एक और भी घटना घटी। अकेला महुआ मोइत्रा जी के प्रति संवेदनशीलता नहीं है ये इन लोगों में, जो आज अपोजिशन सारी इकट्ठी हो रही है पार्लियामेंट के अंदर। इसमें एक और कड़ी जुड़ती है कि कल एक कांग्रेस के राज्यसभा के ठिकानों के ऊपर करीबन 300 करोड़ रुपए का करीब पकड़ा गया है, जिसकी गिनती आज भी जारी है। मशीनें खराब होगी, गर्म हो के नोट गिनने की मशीनें खराब हो गई, परंतु पैसा आज भी गिना जा रहा है। तो ये एक कड़ी है जो इन सब अपोजिशन के मेंबर्स को जोड़ रही है। महुआ मोइत्रा तो एक बहाना है, अपने काले करतूतों के ऊपर पर्दा डालना ही सिर्फ निशाना है। क्योंकि आज जो इनकी चिंताएं थी ईडी को लेके, सीबीआई को लेके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेके, आज ये यथार्थ में बदलती जा रही हैं। आप बंगाल की बात कर लीजिए, एक मिनिस्टर साहब के घर से 50 करोड़ रुपए पकड़े गए थे। पंजाब के अंदर ले लीजिए, पंजाब के अंदर एक फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर थे 6 महीने के लिए रहे, पर उनके भी उनके घर के अंदर, परिवार के अंदर करोड़ा हाथ 10-11 करोड़ रुपए बिस्तर के नीचे बंडल में बांध के पकड़े हुए मिले गए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल के अंदर है। उनमें क्या कड़ी क्या जुड़ती है? सब कड़ी है करप्शन, कड़ी है दारू का जो मसला है। जो एमपी साहब पकड़े गए हैं, दारू बेचते हैं, दारू बनाते हैं, दारू बेचते हैं। और सिसोदिया साहब और आज केजरीवाल साहब को समन आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? क्योंकि दारू की जो पॉलिसी है उसमें उसको लीगलाइज कर रहे थे करप्शन को। आई बिलीव दिस इज द, ये सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण है कि वो, क्योंकि 300 करोड़ रुपया संभालना भी तो कौन सा आसान है साहब। उसके फफूंदी लग गई उस 300 करोड़ रुपए के, क्योंकि इतनी पैसा है। मशीनें जब बेकार हो जाएं तो उसके चक्कर में वो पॉलिसी बना के इसको लीगलाइज करना चाहते थे। अभी पैसा भी आए, गिनना भी ना पड़े, चेक से आ जाए, तो उस किस्म की पॉलिसी बना रहे थे। पंजाब के अंदर जो कह रहे थे 20,000 करोड़ रुपया दारू की पॉलिसी से आम आदमी पार्टी ने निकालना था, पैसा तो आ रहा है, पर आज पता लग गया पैसा जा कहाँ रहा है। इस चक्कर में आज महुआ मोइत्रा का बहाना बना के, क्योंकि महुआ जी ने, देखिए, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मैंने अपना पासवर्ड अपने जो हीरानंदानी है दुबई में बैठे उनको दिया है, और वो आज के दिन कानून के खिलाफ है। जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन है कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो बने हुए हैं, वो उसके मुताबिक वो गलत है। आज वो ये दुआई लें कि सारे दूसरे सदस्य भी करते हैं और सिर्फ मेरे पे क्यों? क्योंकि अपोजिशन, जो उनके अपोजिशन है, बीजेपी के एमपी साहब ने अपना होमवर्क किया और साबित कर दिया कि ये इन्होंने पासवर्ड वहां दिया था। आप ये कहें कि दूसरे ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी और उसका चलान नहीं कट रहा, मेरा चलान कट रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है भी आप सीट बेल्ट के बिना चल सकते हो। गलती आपने की, गलती उन्होंने मानी है। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट दैट कैन बी डिबेटेड, उसके लिए आप अपना विरोध कीजिए, या पार्लियामेंट अगर, क्योंकि कल मैं जेडीयू के एक मेंबर पार्लियामेंट को सुन रहा था, उन्होंने कहा मेरे को पता ही नहीं कंप्यूटर चलाना कैसे होता है, और मैं अपना कोड अपने सेक्रेटरीज वगैरह के साथ शेयर करके वही मेरे क्वेश्चन फाइल करते हैं। तो इसके लिए तो पार्लियामेंट को बैठ के अपनी जो नियमावली है उसको बदलना पड़ेगा। पर आज के दिन जैसे कानून है उसके मुताबिक उन्होंने खुद माना है कि उन्होंने, शी हैज टेकन कंसिडरेशंस, मे बी इन काइंड नॉट इन कैश, बट शी एग्रीज टू इट। गलती मान रहे हैं तो उसकी सजा मिल रही है। अब मर्यादा कमेटी को कांगरू कोर्ट कहना, मैं समझता हूं उनको शोभा नहीं देता। अपनी गलती वो स्वीकारें, इसके लिए सारे मिलकर यत्न करें। आज चाहिए था अपोजिशन पार्टीज मिलकर स्पीकर साहब से, प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से बात की करती कि बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जिनको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता, जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अभी तक इतने परिचित नहीं है, तो ये चेंज किए जाए। या ये कह दें कि हमारे एमपीज का किरदार ही अब नीचे हो गया, तो हमारे जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी नीचे किया जाए। क्योंकि इससे पहले भी पार्लियामेंट ने 11 सदस्यों को कैश फॉर क्वेश्चन के लिए जो किया था, निलंबित किया था, वही मसला आज है साहब। ये कैश नहीं, ये काइंड है। पर मसला है कि उन्होंने इसको माना है। और जहां तक महुआ जी का सवाल है, मैं समझता हूं खुद ममता जी उनके पक्ष में आज 1 महीने से ज्यादा समय हो गया जब से ये मसला चल रहा, पहली दफा उनके हक में बोली है। इस मसले को लेकर आप पंजाब में पूरे प्रदर्शन करने जा रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो भी पैसे मिले हैं रांची में, तो ये क्या कुछ रहने वाला है? कड़ी जुड़ती है सब, पंजाब की कड़ी सीधी जुड़ती है। क्योंकि एक तरफ गठबंधन की बात चल रही है, कल भी कांग्रेस के सारे नेता सिर जोड़ के बैठे थे गठबंधन होगा। गठबंधन तो होगा साहब, गठबंधन, क्योंकि दोनों की नीतियां हैं, करप्ट नीति है, करप्शन में दे आर एम्बिलिकल कॉर्ड जो है इन दोनों में दारू और रेता है सब। दारू बेच के, दारू के जरिए 20,000 करोड़ रुपया कमाने की बात की थी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में। पैसा तो आ रहा है, कहते हैं सबसे ज्यादा 22 करोड़ बोतलें
जिसके अंदर 3 करोड़ की आबादी है, अगर आधी आबादी 1.5 करोड़ के करीब महिलाओं की है वो निकाल दें, 18 साल से कम बच्चों की निकाल दें, तो मैं समझता हूं 60 लाख लोग होंगे, 70 लाख लोग होंगे जो शराब पीते हैं। उनके लिए 22 करोड़ बोतलें, कल अगर आप रिपोर्ट उठा के देखो, और ये शान से इतराते हुए घूम रहे आम आदमी पार्टी, देखिए हमने शराब सस्ती कर दी। शराब सस्ती नहीं की साहब, करप्शन सस्ती कर दी। करप्शन के जरिए पैसे कमा के इनके जेबों में जा रहे हैं। इतना पैसा जो गिनना नहीं जा रहा, 300 करोड़ रुपए, उसके ये सब बराबर के भागीदार हैं। उसको लेके पंजाब के लोगों के सामने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस दोनों का भ्रष्ट चेहरा उजागर करने के लिए प्रदर्शन हर एक डिस्ट्रिक्ट पे किए जाएंगे। और एक बात मैं गारंटी कर दूं पंजाब के लोगों को, क्योंकि ये वहम में डाल रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, कभी मीटिंग्स हो रही हैं, हमारा समझौता होगा नहीं होगा। समझौता हो चाहे ना हो, और कांग्रेस के नेता भी इस पर विचार कर लें, आप समझौता कर लीजिए, पर आने वाले दिनों में जो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली स्टेट की सूबे की जो सरकार है, केजरीवाल साहब की सरकार, आने वाले दिनों में तिहाड़ जेल से चलेगी साहब। उसके लिए इनको राय लेने की जरूरत नहीं, वो राय मैं दे देता हूं। वैसे तो बिना मांगे राय देनी नहीं चाहिए, पर आजकल उन्होंने पब्लिक से राय लेने का एक अभियान चला रखा है। तो मेरी राय ये है कि आने वाले दिनों में अगर वहां पे एक एमपी के घर से 300 करोड़ रुपए निकले हैं, तो सिसोदिया जी पे और उन पे संजय सिंह जी पे तो 2 करोड़ रुपए का इल्जाम है। अभी बाकी भी तो रिसीव करने निकालने हैं साहब, वो भी ढूंढ के लाएंगे, क्योंकि मोदी साहब और बीजेपी करप्शन के खिलाफ है, जड़ से निकाल के लाएंगे। हर एक खुड्डे के अंदर जो उन्होंने पैसे छिपा रखे हैं वो लोगों के पैसे हैं, लोगों को वापस लाए जाएंगे। परसों पंजाब से पंजाब सरकार को 50,000 रुपए का जुर्माना लगा है कि आपने ग्राम पंचायत के चुनाव कराने थे, जिसका आखिरी समय 31 दिसंबर था, उसके बाद भी चुनाव नहीं किए गए। फटकार लगाया गया इलेक्शन कमीशन से। किस किस बात पे फटकार लगाएंगे साहब? जजेस को लोगों की समस्याएं 20-20 साल से पेंडिंग पड़ी हैं, पर ये सरकार के मुद्दे ऐसे आ रहे हैं, कभी ये पंचायतें डिसॉल्व कर देते हैं, कभी जेल के अंदर से एंट्री हो रही है, उसके लिए भी सरकार को दखल करना पड़ा है। आज कोर्ट हर एक काम से सरकार चला रही है, तो इसको इनको डिसमिस क्यों नहीं करे? डिसमिस करने लायक है ये सरकार। 9 सिखियों के हाथ में आपने सरकार चलाने का जुम्मा पंजाब के लोगों ने दे दिया। ये लोकतंत्र है साहब, ये लोकतंत्र की कीमत चुकानी पड़ेगी। 5 साल पंजाब के लोगों को ये कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरी ईश्वर से, वाहेगुरु से यही प्रार्थना है भी अकल दे, सद्बुद्धि दे कि इस एक्सपीरियंस से, इससे वो सीखें, आने वाले समय में सोच समझ के वोट करें, क्योंकि ये एक ऐसे लोगों को सरकार दे दी जिनकी नीति भ्रष्ट है। वैसे तो नीति है ही नहीं और नीयत ही भ्रष्ट है। कल कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी, हरी कांग्रेस के हरीश चौधरी पहुंचे थे, और जब मीडिया बाइट हो रही थी तो उन्होंने आके बाहर बोला कि इसकी संभावना है कि इंडिया गठबंधन सफल होगा, पर वहीं प्रताप बाजवा का कहना है कि हम इस गठबंधन के खिलाफ हैं पंजाब में। तो ये देखिए, लोगों को भरमाने की कोशिश, बिल्कुल ये भरमाने की कोशिश है साहब। इस हमाम के अंदर सभी एक जैसे हैं, सब मिले जुले हैं। ये कोई किसी के पैसे अलमारियों में पड़े हैं, किसी के पैसे उसके नीचे, उनका तो मेरे ख्याल कल नाम भी नहीं आया, जो पुराने मुख्यमंत्री थे 6 महीने के लिए, उनके पैसे बिस्तर के नीचे से मिले थे। किसी के पैसे दुबई पड़े हैं, किसी के अलमारियों में। बीजेपी की सरकार छोड़ेगी नहीं साहब, एक एक को निकाल के ला के, लोगों का पैसा है, ये इनका पैसा नहीं है। चाहे इन्होंने रेते में से कमाया है, चाहे इन्होंने शराब बेच के कमाया है, पैसा जनता का है। चाहे वो दिल्ली वालों ने कमाया है, चाहे झारखंड वालों ने कमाया है। एक अंडरलाइंग फैक्टर इन सब में कॉमन ये है, सब में समानता ये है कि ये भ्रष्ट पैसा है, ये भ्रष्ट गठबंधन है, और इस गठबंधन से लोगों को बचना चाहिए। एक पंजाब में 8 नवंबर के आसपास चल रहा है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, एसडीएम ऑफिस के, डीसी ऑफिस के, लगातार प्रोटेस्ट पे, धरने पे बैठे हुए हैं, काम रुके हुए हैं। तो वो पंजाब को किस तरह प्रभावित कर रहा है? इसको जिससे सरकार की कितनी बड़ी नाकामयाबी के तौर पे देख रहे हैं यहाँ पे? आज सारा पंजाब सड़कों के ऊपर है, और वो पंजाब सड़कों पे जिसको कि आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन से पहले वायदा किया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ना तो कोई प्रोटेस्ट होगा, ना ही कोई आत्महत्या करेगा। टीचर्स आत्महत्या कर रहे हैं। आज भी वो 1157 जो टीचर्स थे, वो बच्ची जिसने नदी में छलांग लगा के अपनी जान दे दी सतलुज में, उसकी आत्मा आज भी न्याय मांग रही है। आज ना केजरीवाल साहब उस पर बोलते हैं, ना भगवंत मान जी बोलते हैं। लोग टंकियों पर चढ़े खड़े हैं, किसान रोज प्रदर्शन करते हैं। हाई कोर्ट को प्रदर्शन के लिए, सड़क खोलने के लिए भी अपने स्टैंड लेना पड़ता है। तो ये सरकार, मैं समझता हूँ, एक निकम्मी सरकार है,
जो इस नाकाबिल सरकार है, जिसके पास ना तो कैपेबिलिटीज हैं, ना इनकी नीयत है, पैसा कमाना इनकी नीति है, उसमें ये लगे हुए हैं। चाहे वो दिल्ली की पॉलिसी है शराब की, चाहे वो पंजाब वाले हैं, कसर कोई भी नहीं छोड़ रहा। थैंक यू सर।